तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी लगी हुई है चेतक की तरफ से एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करा गया है जो कि C2501 है। हालांकि देखा जाए तो इस स्कूटर में आपको फीचर्स टॉप नोचेस वाले नहीं मिलेंगे, बट ये स्कूटर मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज ये स्कूटर लड़कियों के लिए मानो एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके होंडा के एक्टिवा से भी हल्की गाड़ी है। साथ ही साथ इस स्कूटर में कुछ ऐसे भी टेक्निकल फीचर्स हैं जो कि आपको यूनिक है, और सबसे अच्छी चीज कि इस स्कूटर के बेस मॉडल से ही आपको डिस्क ब्रेक जैसे चीज देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ क्या कुछ आपको इस स्कूटर में अलग मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ना, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर जब परचेज करते हो तो आपको सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होते हैं वो फाइबर बॉडी होते हैं। इवन अगर आप पेट्रोल वाले जुपिटर, एक्टिवा कोई भी वगैरह परचेज करते हो तो वो आपको अब कंपनी जो है वो क्रॉस कटिंग करके फाइबर बॉडी ही देता है। लेकिन ये चेतक में आपको फुली मेटल बॉडी मिलेगा। जैसा कि आपको मैं एक बार यहाँ पे चेकआउट करा दे रहा हूँ, इसके फ्रंट सेक्शन हो या इसका मडगार्ड हो या इसका साइड पोर्शन हो, ये स्कूटर आपको फुली मेटल बॉडी मिलने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं बॉडी की सेफ्टी की बात करें या फिर इसके क्वालिटी की बात करें तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ये चेतक का C2501 जो है ये कहीं ना कहीं बेस्ट होने वाली है। अब आज के इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की। तो इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत रांची के कॉस्मिक चेतक शोरूम में 91,500 रुपीज़ आपको एक शोरूम कीमत पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहे, मैं लास्ट में आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं इसके फ्रंट सेक्शन में क्या कुछ मिल जाता है। तो आप एक बार नज़दीक से लाकर दिखाएंगे। यहाँ पर आपको ये जो DRL सेक्शन आप देखोगे, ये फुली LED सेटअप में आपको यहाँ पे इसका DRL सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप इस साइड में अगर आपको मैं इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है वो टी करके आवाज़ भी करता है, और 3 डॉटेड में आपको फुली LED सेटअप में आपको इसका टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ORVM सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 मिरर सेक्शन देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड से अगर आपको मैं एक बार भाई इसको पहले बंद कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट साइड से अगर आपको मैं चेकआउट कराऊँ तो बजाज की जितने भी चेतक वाले स्कूटर्स आ रहे हैं ना, ये कलर जो सेक्शन है ना ये आपको एज इट इज सेम मिलता है। ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में आप वहाँ पर भी देखोगे तो उसमें भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको चेतक का एक ब्रांडिंग देखने को मिलता है। और बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको देखोगे तो 12 इंचेस का आपको काफ़ी शानदार टायर मिल जाता है। और इसके बेस वेरिएंट से ही जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे, और ये सस्पेंशन ना इसको फुली फाइबर बॉडी से कवर करके रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी जो डस्ट वगैरह है ना, जिससे गाड़ी में आपके सस्पेंशन को लीकेज हो जाता है या लीकेज की प्रॉब्लम आती है, वो सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको यहाँ पे फुली फाइबर बॉडी से आपको यहाँ पे कवर्ड कर दिया गया है। ये जो फेंडर आप देख रहे होगे ये फुली मेटल बॉडी का है, ये फ्रंट सेक्शन आपको फुली मेटल बॉडी का है। और इसके साथ साथ इसकी जो डिजाइन है ओवरऑल आप देखोगे तो ये बिल्कुल एज इट इज जो चेतक की पहले से सारे वेरिएंट चले आ रहे हैं वही सेम वेरिएंट पे आपको बेस्ट आपको इसका डिजाइन देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी आपको एज मच सफिशिएंट आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिलेगा। साइड इंजन को टॉप सेंसर्स के साथ बेस्ट मिलेगा। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कराऊँ तो ये सेक्शन आप देखोगे चेतक का आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये इसका जो पीछे का जो लुक्स है ना, ये थोड़ा सा इस स्कूटर को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बिकॉज इस तरीके का जो ग्राफिक्स यहाँ पे बनाया गया है, डिज़ाइन बनाया गया है, ये काफ़ी शानदार है। रियर सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सस्पेंशन आपको कुछ इस तरीके से, और सस्पेंशन और इसके फ्रंट में जो रियर सेक्शन का बॉडी है इसके बीच में आपको थोड़ा सा ट्रैवल देखने को मिल जाता है, जिससे आप गड्ढे में भी जाओगे तो आपका जो बम्प करेगा ना तो यहाँ पे ज़्यादा सटने का डर नहीं होता है। इसके साथ साथ सीट भी अगर आपको मैं दिखाऊँ तो सीट देखोगे काफ़ी ज़्यादा लंबा सीट मिलता है। इवन लंबाई के साथ साथ इस सीट की जो विड्थ है ना ये भी आपको काफ़ी चौड़ा मिलेगा, यानी आपके थाई रूम के सपोर्ट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। रियर सेक्शन में आप यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखोगे, ये भी आपको ग्रैब हैंडल काफ़ी शानदार मिल जाएगा। चेतक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। और रियर की टेल लाइट सेक्शन की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे रियर का टेल लाइट सेक्शन मिलेगा। दोनों ही साइड आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और इसके टायर्स के तरफ अगर आपको मैं एक बार दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन से अगर आपको मैं चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी स्पेस मिल जाता है, एक हुक मिल जाता है। C2501 आपको इसका वेरिएंट है तो C2501 का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। की सेक्शन की बात करें तो की सेक्शन आप देखोगे फुली वेब की के साथ है, मतलब सेफ्टी पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। और इस बटन को अगर ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको इसका सीट खुल जाएगा। अंडर सीट स्टोरेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 25 लीटर के आसपास आपको इसकी अंडर सीट स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी।
चार्जिंग का जो व्यवस्था है वो आपको यहाँ पे इससे सॉकेट को लगाकर आप 3 पिन वाले चार्जर से जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख रहे होगे ना, ये जो चार्जर का ऑप्शन है, आप इस तरीके के चार्ज में आप चार्ज कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस स्कूटर के मीटर कंसोल के बारे में, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आपको मैं यहाँ पर एक बार चेकआउट कराऊँ तो फुली डिजिटल आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग शो करता है, साइड स्टैंड शो करता है, यहाँ पर आप देखोगे तो बैटरी का परसेंटेज शो करेगा, पावर आपका कितना प्रोड्यूस करी है वो शो करता है, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे शो करेगा, ओवरऑल आपका जो रेंज है ये कितना बचा हुआ है, एवरेज कितना जाएगा, ऑडोमीटर का रनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें शो करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइव मोड मिलेगा, न्यूट्रल मोड, रिवर्स मोड, ये बटन से आप इसके कंसोल सेक्शन को पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। इस साइड से आपको लेकर चले तो हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ये अपना हॉर्न सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके साथ साथ आते हैं कि इस स्कूटर को चार्ज होने में कितना समय लगता है। तो देखा जाए तो इस स्कूटर को चार्ज होने में करीब करीब 2.5 से 3 घंटे चार्ज समय लगते हैं एक बार फुल चार्ज होने में। और जब ये गाड़ी आपकी एक बार फुल चार्ज हो जाती है उसके बाद ना आपको 113 किलोमीटर के आसपास आपको ये स्कूटर ओवरऑल रेंज देती है। बात करते हैं इसके बैटरी की, तो 2.5 किलोवाट का आपको यहाँ पे इसका बैटरी मिल जाता है। और मोटर की बात करें तो मोटर आपको 3.1 किलोवाट के साथ आपको इसका मोटर मिलता है, जो कि IP67 रेटेड BLDC हब मोटर होता है, जो कि धूल मिट्टी पानी सभी तरह के वेदर में ये टेस्टेड है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। एक शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो 91,504 रुपीज़ के आसपास आपको रांची के कॉस्मिक चेतक शोरूम में इस स्कूटर की ऑन रोड प्राइस रखी गई है। सबसे अच्छी चीज़ कि बेस मॉडल से आपको डिस्क मिल रहा है, फुली मेटल बॉडी मिल रहा है, एक्टिवा स्कूटर से आपको थोड़ा सा इसका वेट कम मिल रहा है, सीट काफ़ी ज़्यादा वाइड है, कंफर्टेबल है। और चार्जिंग की भी बात करें तो ये 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज होती है और एक बार चार्ज होने के बाद 113 किलोमीटर का ये रेंज देती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूटर है ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट स्कूटर होने वाली है, बिकॉज 113 किलोमीटर रेंज लेने के लिए अगर आप TVS जैसे ब्रांड्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। और फिलहाल इस बाइक पे अभी आपको यहाँ पे सब्सिडी भी मिल रहा है, यानी 5,000 रुपये का आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चेतक के किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।